नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। एमपी कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आते ही किसानों पर दर्ज केस वापस लिए जाएंगे। सुरजेवाला ने बीजेपी पर भी निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं। देश के दिल मध्य प्रदेश में चुनाव चरम पर है। कमलनाथ के चुनावी पार्टनर मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो आपको जी मीडिया पर बहुत बहुत स्वागत। बहुत शुक्रिया प्रमोद भाई, आपके दर्शकों को, आपको दीपावली की एडवांस शुभकामनाएं। सर, सवाल मेरा ये है कि 18 और 23 में कांग्रेस पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में माहौल में क्या अंतर देख रहे हैं आप? जिस प्रकार का बदलाव का माहौल कांग्रेस के पक्ष में है और भाजपा के खिलाफ है, ये अपने आप में अप्रत्याशित है। और अब लोग कहने लगे हैं 18 साल के बाद बहुत हो गया, बस अब कुर्सी छोड़ो शिवराज और अब वापस जाओ भाजपा। तो बात बड़ी साफ है, लोग ऊब गए हैं, थक गए हैं झूठे वादों से, लिफाफों से, रेडियो गप्पिस्तान शिवराज सिंह चौहान से। पर ये बात भी सही है कि सर कांग्रेस पार्टी के अपने कार्यकर्ता कई बार नाराज नजर आए। टिकट वितरण के बाद जो बवाल हुआ वो कांग्रेस पार्टी को डैमेज कर गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो सिर्फ फुटअव्वल और जूतम पजार है वो कहीं नहीं। शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्लान बनाया। उस प्लान का शीर्षक है, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी साथ ले डूबेंगे। जितने उनके कॉम्पिटिटर थे, नरेंद्र सिंह तोमर हों, कैलाश विजयवर्गीय हों, फगन सिंह कुलस्ते हों, प्रहलाद पटेल हों, राकेश सिंह हों, सबके सबको यहां ऐसी सीटों पर ले आए जहां वो उनकी हार तय है। तो वो पूरे नेतृत्व को अपने खत्म करने में लगे हैं। और 80 के करीब उम्मीदवार भाजपा के रेबल इस समय मैदान में हैं। कांग्रेस के साथियों में उत्साह था। सब जब अच्छा समय होता है, लगता है सरकार बन रही है, तो सब चुनाव लड़ना चाहते हैं। 4700 के करीब साथी थे, हम 230 को ही टिकट दे पाए। बहुत सारे नाराज हो गए, स्वाभाविक है, परिवार में इस प्रकार की बात नेचुरल है। हमने लगभग सबको मना लिया है। और कल तक हमारे जो रेबल्स थे 45-46, उनमें से लगभग 38 अपना पर्चा वापस ले चुके। जो 10-12 बचे हैं, मुझे ये उम्मीद है, 1-2 का मैं नहीं कह सकता, हम चुनाव तक सबको मना लेंगे। क्योंकि हमने सबको कहा, आइए कांग्रेस के साथियों, मध्य प्रदेश की प्रगति में हम सब मिलकर भागीदार बने। यानी जो दिग्गज मध्य प्रदेश में बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, ये निपटाने का प्लान सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। सीएम सेफ सीट पर चले गए, अपनी दिग्गजों को कमजोर सीट पर उतार दिया, और ज्योतिरादित्य सिंधिया तो मैदान में है नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया तो चुनाव लड़ने से इनकार कर गए। शिवपुरी से चुनाव लड़ना था तो उनसे पूछिए, क्यों इतना भय क्यों है? लोगों का भय है। जानते हैं कि लोग उन्हें नकार चुके हैं, जानते हैं कि निष्ठा बदलने वाले व्यक्ति को मध्य प्रदेश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन दोनों ने मिलकर पूरी बीजेपी के नेतृत्व को निपटाने का प्लान बनाया। अब ये उनको मुबारक, हम क्यों इस पर फालतू की टिप्पणी करें। पर लोगों ने मन बना लिया है कि 18 साल का कुशासन, 18 साल की बेरोजगारी, 18 साल का किसान का शोषण, 18 साल का दलित पर अत्याचार, 18 साल का आदिवासी पर हर रोज होता प्रहार, 18 साल से उत्पीड़ित होती हुई महिलाएं और युवा अब उनको बख्शने वाले नहीं। वोट की चोट से 5.5 करोड़ मतदाता भाजपा को ऐसी करारी शिकस्त देंगे कि वो कभी प्रजातंत्र का चीरहरण दोबारा करने की सोच भी ना पाए। सिंधिया और शिवराज में इतनी बॉन्डिंग कैसे हो गई, आप क्या देख पा रहे हैं? ये उनका विषय है, हम क्यों इस पर टिप्पणी करते फिरें। सच ये है, सामने जो दिख रहा है कि सब एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं। तो वो निपटाऊ पार्टी है, वो एक दूसरे को निपटा रहे हैं। पहले मध्य प्रदेश के भविष्य को निपटाया, युवाओं के भविष्य को लूटा, महिलाओं और किसानों के भविष्य को निपटाया, अब एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं। ये उनकी समस्या है, वो हल करें। एक अंतर नजर आ रहा है 18 और 23 में। पिछली बार सीएम शिवराज बीजेपी के चेहरा थे, लेकिन इस बार वो चेहरा नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी को इससे फायदा है या नुकसान? प्रमोद भाई, उनका चेहरा है कौन? आज जी पर मैं ये पूछता हूँ,
बताएं उनका चेहरा कौन है। उनका चेहरा कोई है ही नहीं, क्योंकि कोई उनका चेहरा बनने को तैयार नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश में, उन्हें एक भी ऐसा व्यक्ति नजर नहीं आता जो मध्य प्रदेश में चेहरा बन सके या मध्य प्रदेश का नेतृत्व कर सके, क्योंकि वो हार स्वीकार कर चुके हैं। वो 18 वाली जो 18 थी, अब मैं तो 23 पर आ गया, तो मैं तो 23 की बात करूंगा। 23 में उनके पास ना चेहरा है, ना मोहरा है, ना नीति है, ना नियत है, ना दृष्टि है, ना रास्ता है। वो अगर मैं कहूं कि राजनीतिक तौर से भाजपा दिवालियेपन की शिकार है तो ये सही हो। शिवराज मंच से कहते हैं कि ऐसा भाई दूसरा ना मिलेगा, जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। फिर ऐसी बयान से उन्होंने सनसनी फैलाई चुनाव लड़ने नहीं लड़ने को लेकर। फिलहाल हालांकि चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप बताइए, जिस मुख्यमंत्री ने खुद ही स्वीकार लिया हो कि वो उसकी विदाई तय है, तो ये तो जनता का चेहरा है, वो सामने दिखता है। शिवराज सिंह चौहान के चेहरे से भाजपा से लोग अब थक चुके हैं, ऊब चुके हैं, और इसलिए उन्हें बदलाव चाहिए, और वो बदलाव कांग्रेस के पास है। श्रीमान कमलनाथ के नेतृत्व में हम एक सकारात्मक एजेंडा लेकर आए हैं, जो आज मैं जी पर बताना चाहूंगा। किसान को हम 2600 रुपया क्विंटल गेहूं का भाव देंगे और 3000 रुपया क्विंटल तक ले जाएंगे। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर 2500 रुपए क्विंटल पर धान की खरीदी करेंगे। सरकार, केंद्र सरकार ना भी करे, हम खरीद कर किसान को पूरी कीमत देंगे। किसान की 5 हॉर्स पावर तक की मीटर का बिल माफ करेंगे, 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे, और जो किसान पे झूठे मुकदमे उन्हें खत्म करेंगे। हमारी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, बच्चियां हैं, 2.5 लाख रुपया जन्म पर देंगे। शादी होगी तो 1,01,000 का सरकार शगन देगी, और शादी होने के बाद 1500 रुपया घर खर्च का हर महीने देंगे। और जब वृद्ध होगी महिला तो उसको 1200 रुपए की पेंशन देंगे। तो बच्ची के पैदा होने से वृद्ध होने तक एक सुरक्षा का चक्कर पैदा करेंगे। आजकल बीमारी हर घर में आ जाती है, मध्यम वर्ग और गरीब क्या करे, तो 25 लाख का पूरे परिवार का बीमा, और उसकी बीमा राशि मध्य प्रदेश की सरकार देगी। दुर्घटना हो जाए 10 लाख रुपए तक का बीमा राशि मध्य प्रदेश की सरकार देगी। इसी प्रकार से जो हमारे आदिवासी भाई हैं, हमारे दलित भाई हैं, उनके लिए बाकायदा हम एक सकारात्मक एजेंडा लाए हैं। हमारे जो ओबीसी वर्गों के भाई हैं, उनके लिए जातिगत जनगणना, और जनगणना के आधार पर आदिवासी, दलितों और पिछड़ों को उनका अधिकार मिले, ये हम सुनिश्चित करेंगे। ये हमारा एक पॉजिटिव एजेंडा है। हर बच्चा पढ़े और मध्य प्रदेश बढ़े, उसके लिए सरकारी स्कूल में जो 1 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक, हम हर बच्चे को 500 रुपया देंगे। स्कूल में आओ, हर महीने 500 रुपया ले जाओ। 9वीं और 10वीं के बच्चे को 1000 रुपया देंगे। 11वीं और 12वीं के बच्चे को 1500 रुपए हर महीने देंगे, ताकि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे काबिल, लायक बने और आगे बढ़ पाएं। फिलहाल तो तस्वीरें ये है कई जगह से कि मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल पीएम आवास में और झोंपड़ियों में लगते नजर आते हैं। ये सच है। 18 साल में शिवराज सिंह चौहान और भाजपा ने 7800 स्कूल ऐसे हैं जिनमें 1 मास्टर है। 1 मास्टर से बच्चे पढ़ेंगे कैसे? 2600 स्कूल ऐसे हैं जहां बिजली ही नहीं है। हजारों स्कूल ऐसे हैं जहां टॉयलेट नहीं है, तो बेटियां कैसे वहां शौचालय के इस्तेमाल कैसे करेंगी, और नहीं है तो जाएंगी कैसे? और इस तरह के अनेकों स्कूल हैं जहां किसी प्रकार की पढ़ाई नहीं। हमने इसलिए निर्णय किया है, इन स्कूलों में शिक्षक भर्ती करेंगे, और साथ साथ अगर कोई बच्चा अंग्रेजी पाठ्यक्रम में पढ़ना चाहे तो छत्तीसगढ़ में जैसे कांग्रेस ने किया है, यहां भी हर विधानसभा में एक अलग स्कूल वो भी खोलेंगे। ऐलान सर बहुत सारे कमिटमेंट कर रहे हैं आप जनता से, लेकिन ये पूरे कैसे होंगे? क्योंकि मध्य प्रदेश तो आर्थिक दिवालियेपन की तरफ जा रहा है। जो कर्ज है वो प्रति व्यक्ति 40,000 के पार पहुंच गया है। कर्ज पे कर्ज लिया जा रहा है। मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति बीमार जैसी हो गई है। एक तरफ पीएम मोदी कहते हैं कि रेवड़ी कल्चर को नो है, लेकिन उन्हीं की सरकार में सीएम शिवराज रेवड़ी कल्चर को दौड़ा रहे। तो ऐसे में आपके ऐलान कैसे पूरे होंगे? प्रमोद भाई, इसका एक सीधा जवाब है। यहाँ 50% कमीशन है। 3.5 लाख के 3,25,000 करोड़ का बजट है। 50% कमीशन को खत्म कर दीजिए तो आपके पास पैसा ही पैसा है, और वो पैसा
अब 50% कमीशन और रिश्वत में स्टारों के पीछे छुपाने की बजाय कांग्रेस की सरकार जनता की जेब में डालेगी सीधे, और जब वो पैसा जाएगा तो अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, उससे और रोजगार पैदा होगा। कुछ दिन पहले हालांकि इलेक्शन का दौर चल रहा है और एक सप्ताह के भीतर 2 बार कर्ज लिया, यानी जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है एमपी का, उससे काम नहीं चल रहा। सैलरी बांटने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। ये मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर क्या कहते हैं आप? देखिए, अप्रैल से नवंबर के बीच में 15,000 करोड़ का कर्ज शिवराज सिंह ले चुके। मैं आज आपके माध्यम से आपके दर्शकों को कहूंगा, ये शिवराज सिंह चौहान अपनी प्रॉपर्टी पर नहीं ले रहे, या आपके बच्चों के भविष्य पर शिवराज सिंह चौहान कर्ज उठा रहे हैं। प्रति व्यक्ति पर 40,000 पार हो गया कर्ज, लगभग 50,000, 4,22,000 करोड़ का कर्जा है। अगर आप उसे ध्यान से भी देखें, 18 साल तक आपको कोई लाडली बहना याद नहीं आई। चुनाव से 1.5 महीना पहले आप कर्जा लेकर उन्हें 1,200 रुपए दे रहे हैं, पता है कि आगे तो देना नहीं है। और एक बैठक में, मुझे नहीं पता वो सच है या गलत, ये वीडियो भी सामने आया कि भैया आगे तो कुछ देना वेना है नहीं, सरकार जा रही है तो अभी झूठे वादे करते चलो। क्या आप जानते हैं कि 3 महीने में शिवराज सिंह चौहान ने 1955 से अधिक वादे किए। अगर मैं उन्हें कहूं कि वो उसमें से 19 वादे भी गिना दें तो शायद याद नहीं। जो आया उससे जो कुछ अनाप शनाप वादा कर सकते थे कर डाला। कांग्रेस जिम्मेवारी से अपनी गारंटी लेकर आई है। हम इस प्रकार की झूठी गपोड़शंक घोषणाओं पर विश्वास नहीं करते। इसीलिए तो मैंने शुरू में कहा, इंटरव्यू लापरवाही है सरकार की वित्तीय प्रबंधन की। ये वित्तीय कुप्रबंधन है, आपराधिक वित्तीय कुप्रबंधन है। ये 3 शब्द याद रखिए। इसीलिए कहते हैं रेडियो गप्पिस्तान, वो है शिवराज सिंह चौहान। विधानसभा में सरकार ने आंकड़े दिए हैं कि मध्य प्रदेश के 7 जिलों में आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को बेतहासा बेची गई। आदिवासियों के पास जब जमीन नहीं रहेगी तो वो काम क्या करेंगे? मजदूरी के लिए मजबूर किया जा रहा है आदिवासियों को। भाजपा का डीएनए ही, शिवराज सिंह चौहान का डीएनए ही आदिवासी विरोधी है। याद करिए, आदिवासियों पर पेशाब किया जाता है। आदिवासियों के पूरे परिवार को 8 फीट गहरे गड्ढे के अंदर दबा दिया जाता है, और वो बिटिया जब न्याय मांगने पैदल भोपाल आती है तो उसे भी न्याय नहीं मिल पाता। लगभग विधानसभा में ये साफ है, 7 जिलों के अंदर लगभग 7,500 हेक्टेयर जमीन दे दी गई। इससे पहले जबलपुर में ये कांड हुआ। शिवराज जी के चहेते अधिकारी और कुछ सफेद पोशों ने मिलकर 500 करोड़ का घोटाला किया आदिवासियों की जमीन को बेचने में। पर क्या किसी को सजा मिली? एक तो पहले मुख्यमंत्री कार्यालय में थे, अब एक और मलाईदार विभाग में बैठे हैं, दूसरे भी सब। तो बात साफ है, आदिवासियों की जमीन हड़पने का घोटाला सीधे सीधे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सहमति से किया जा रहा है। जब रक्षक भक्षक बन जाएं तो रक्षा कौन करेगा, सवाल ये है। इसलिए भाजपा की विदाई का समय आ गया। महिलाओं के हित की बात हर कोई करता है, सम्मान और सशक्तिकरण की, लेकिन एमपी में महिला अपराध के मामले चौंकाने वाले हैं। उज्जैन जाइए आप, या फिर जहां जाएंगे, रीवा चले जाइए, महिलाओं के सम्मान के साथ खुला खिलवाड़ हो रहा है। ऐसा लगता है कि आदिवासियों पर आतंक और महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ अपराधी खुलेआम कर रहे हैं। 18 साल में भाजपा शासन में लगभग 58,000 बलात्कार हुए, यानी 13 बलात्कार प्रतिदिन, यानी लगभग हर 2 घंटे में 1 बलात्कार मध्य प्रदेश में होता है। आप भोपाल राजधानी में हैं, भोपाल राजधानी क्षेत्र के अंदर भी अगर आप देखें तो हर रोज 1 बलात्कार होता है। तो जो मुख्यमंत्री भोपाल राजधानी क्षेत्र में बलात्कार को नहीं रोक सकता, क्या उसे एक दिन भी गद्दी पर बने रहने का अधिकार है? उज्जैन में 12 साल की एक बेटी निर्वस्त्र सिसकती रही, अर्धनग्न, कपड़े फटे हुए, खून रिश्ता हुआ, कुछ नहीं हुआ। शिवराज सिंह चौहान एक झूठ का उद्घाटन करने अस्पताल के पास तो आए और उस बिटिया से मिलने नहीं गए। क्या ये उनका बिटिया से प्रेम है? भोपाल राजधानी में गणेश विसर्जन के पवित्र दिन पर जब एक बिटिया को गुंडे छेड़ रहे थे तो उनके मामा ने जब इंटरवीन किया तो मामा को पुलिस की मौजूदगी में जान से मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। हम सब उनके घर गए, उनकी माँ के आंसू रुकते नहीं थे। वो सिसकती ज्यादा थी, आंसू ज्यादा टपकते थे, शब्द कम बोलती थी।
पर क्या शिवराज सिंह चौहान को फुर्सत मिली उनके घर जाने की? क्या बीडी शर्मा उनके घर गए? क्या भाजपाई नेता वहां तक गए? क्या दोषियों को सजा मिली? इन सब का जवाब ना में है। खुद संसद में मोदी सरकार ने बताया कि 3 साल में मध्य प्रदेश में 2 लाख बेटियां गायब हो गई। कहां गई मध्य प्रदेश की बेटियां? कौन जिम्मेवार है उनके लिए? एक और पीएचक्यू की रिपोर्ट है। रिपोर्ट ये है कि मध्य प्रदेश में 40,000 खूंखार अपराधी जो जमानत पे छूटे हैं, कोर्ट ने जिन्हें जमानत दी है, लेकिन वो पेशी पर नहीं आ रहे हैं, उनकी तामील नहीं हो पा रही है। और ये रिपोर्ट है पुलिस की। क्या वो एमपी में खुला खिलवाड़ कर रहे हैं? और क्या उनके मध्य प्रदेश में घूमने के दौरान उनका कोई अता पता नहीं है? निष्पक्ष इलेक्शन हो पाएंगे? देखिए, चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है निष्पक्ष चुनाव की, पर मैं 5 बातें एक एक लाइन में कहूंगा। 58,000 बलात्कार मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की नाक के नीचे कैसे हो जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा सरकार का अपराधियों को संरक्षण है। 2 लाख बेटियां गुम कैसे हो जाती हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं बेटियां उठाने वाले गिरोहों को प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन भाजपा की सरकार का है। मध्य प्रदेश के अंदर 20,000 किसान तो आत्महत्या करते हैं, उनकी तो कोई सुध लेता नहीं, परंतु वो सारे बलात्कारी और अनाचारी और भगोड़े जो कानून से भागे हुए हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर उन्हें सलाखों के पीछे कौन भेजेगा? अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सरकार ये काम नहीं कर सकती तो क्या उन्हें एक क्षण भी गद्दी पर बने रहने का अधिकार है? मध्य प्रदेश को अगर अपराधियों से बचाना है, नौकरी बेचने वाले गिरोहों से बचाना है, बेटियां उठाने वाले गिरोहों से बचाना है, बेटियों के साथ अनाचार करने वाले जो असुरी प्रवृत्ति के लोग हैं उनसे बचाना है, तो रास्ता केवल एक है, सरकार बदलिए। रोटी भी अगर एक तरफ से सेकेंगे तो जल जाएगी। रोटी को बदलने का समय आ गया है और रास्ता केवल कांग्रेस है। ओके। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के जो चीफ सेक्रेटरी हैं इकबाल सिंह वैस, इनको लेकर एक पूर्व आईएएस ने पत्र लिखा था चुनाव आयोग को और कहा था कि इनकी कार्यप्रणाली निष्पक्ष नहीं है, इनके रहते हुए मध्य प्रदेश में चुनाव प्रभावित हो सकते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी को भी अंदेशा है? मेरा ये मानना है कि मध्य प्रदेश के जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो चीफ सेक्रेटरी कम हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के और शिवराज सिंह चौहान के व्यक्तिगत कार्यकर्ता ज्यादा हैं। जब प्रशासनिक सेवा का प्रमुख राजनीतिकरण के रंग के अंदर बह जाए, जब भाजपा का झंडा उसने ओढ़ रखा हो, उसकी नीतियों और काम में बजाय लोगों की भलाई के, तो ऐसे चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ चुनाव आयोग को संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट युवाओं से जुड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश में फर्स्ट टाइम वोटर बड़ी तादाद में है, लेकिन युवा सरकारी नौकरी चाहता है, वो बरसों से तैयारी कर रहा है। मैंने पटवारी भर्ती परीक्षा में जो धांधली हुई वो कवर की, उसके बाद जांच बैठी, एक आयोग का गठन किया गया और एक तारीख तय की गई। वो तारीख निकल गई, लेकिन ना तो जांच रिपोर्ट आई है और जो पास आउट हैं वो इंतजार कर रहे हैं। हर परीक्षा मध्य प्रदेश में होती है, धांधली की भेंट चढ़ जाती है। मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य को पाताल लोक में शिवराज सिंह चौहान और भाजपाइयों ने पहुंचा दिया। केवल और केवल उसे हमेशा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया। 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे 23 प्रवेश भर्ती परीक्षाओं में व्यापम में उनका भविष्य चला गया। उसके लिए कौन जिम्मेवार है? डीमैट घोटाला हुआ, जहां डेंटल डॉक्टर और एमबीबीएस की सीटें बेची गई। खुद सीबीआई ने कहा यह व्यापम से बड़ा घोटाला है। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। नर्सिंग घोटाला हुआ, 695 नर्सिंग कॉलेज अधिकतर फर्जी पाए गए। 3 साल से नर्सिंग स्टूडेंट एग्जाम की मांग कर रहे हैं। 3 साल से नर्सिंग एग्जाम नहीं हुए। लाखों बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बेटियां और बेटे। क्या हुआ? दुकानों से कॉलेज चल रहे हैं और मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने कहा कि जहर घोला जा रहा है मध्य प्रदेश की सोसाइटी में। कुछ नहीं हुआ। 15-15 लाख में पटवारी का पेपर बेचा जाता है। 4 अप्रैल को पूरा माफिया गिरोह उसका खुलासा हो जाता है, पर शिवराज सिंह चौहान उसे छुपा लेते हैं। हमने कागजात जारी किए हैं, 25 अप्रैल तक एग्जाम होते रहते हैं। तो 4 अप्रैल से 25 अप्रैल तक एग्जाम करवाने का औचित्य क्या था? साफ है कि सरकार का प्रत्यक्ष या परोक्ष संरक्षण इन सारे माफिया गिरोहों को जो पेपर और नौकरियां बेचते हैं उनको है। इसीलिए मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य के लिए जरूरी है
कि भाजपा की विदाई करें और कांग्रेस को लेकर आएं। क्या आप देख पा रहे हैं एमपी में फर्जी दिव्यांग भी बन रहे हैं और वो नौकरी भी पा रहे हैं? आप जाइए, यदि आप दिव्यांग नहीं है तो मध्य प्रदेश में आपको आसानी से दिव्यांग बना दिया जाएगा। हैरत की बात यह है कि अलग अलग सरकारी भर्तियों में फर्जी दिव्यांग बने, नौकरी पा गए, लेकिन एक अरेस्ट नहीं हुआ है। आज मैंने इसका खुलासा भी किया। वन रक्षक की भर्ती में आप फिजिकली फिट हैं, पटवारी की नौकरी में आप दिव्यांग का सर्टिफिकेट लेकर सेलेक्ट हो गए हैं। तो ये किस प्रकार का विरोधाभास है? मुझे ये बताइए, क्या ये हेराफेरी, क्या ये गड़बड़ झाला बगैर सरकार की सहमति के हो सकता है? जवाब नहीं में है। फुल कॉन्फिडेंट है आप कांग्रेस की वापसी को लेकर? जनता का आशीर्वाद, जिस प्रकार से प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, वो ये दर्शाता है कि कांग्रेस 150 प्लस सीट से सत्ता में आ रही है। युवा जानना चाहता है कि जो फर्जी दिव्यांग बने, जो परीक्षाएं घोटाले की भेंट चढ़ गई, जो युवा एलिजिबल हैं लेकिन वो दर दर भटक रहे हैं, आप देखेंगे तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी की क्या प्लानिंग है उनके भविष्य को लेकर? मैं जी के सब दर्शकों को कहूंगा, खास तौर से वो युवा और उनके माता पिता जो ये आज के इस डिबेट को देख रहे हैं, कि आप विश्वास रखिए, एक एक व्यक्ति जो दोषी है, वो चाहे शिवराज सिंह चौहान खुद हों या फिर उनके साथ काम करने वाले अधिकारी हों, और एक एक व्यक्ति जिसने आपके बेटा और बेटी के भविष्य को खाया है, उन सबको सजा मिलेगी। इंपॉर्टेंट सवाल ये है, कांग्रेस पार्टी से जुड़ा है, हो सकता है आप नाराज भी हो जाएं। नहीं, बिल्कुल नहीं हूं। चुभेगा क्योंकि थोड़ा सा दिल्ली में दोस्ती हुई, गठबंधन एकता की दुहाई दे गई, लेकिन 800 किलोमीटर मध्य प्रदेश में आए तो दरार आ गई। सपा अलग है। देखिए, सपा हो या दूसरे राजनीतिक दल हों, हम सब एक राजनीतिक विचारधारा को मानने वाले दल हैं। यहाँ समझौता नहीं हो पाया, ये सच है। और मुझे लगता है कि बड़े भाई के तौर पर मैं तो ये कहूंगा, कहीं हमारी कमी रही होगी, क्योंकि बड़े भाई को मानना चाहिए। हम यहाँ बड़े भाई हैं, वहाँ वो बड़े भाई हैं, यहाँ हम बड़े भाई हैं, पर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक स्वस्थ प्रजातांत्रिक परंपरा में हम एक दूसरे से चुनाव तो लड़ेंगे, पर जब देश की बात आएगी, बेरोजगारी की नीतियों से देश को बचाने की बात आएगी, महंगाई से देश को बचाने की बात आएगी, नफरत के माहौल से देश को बचाने की बात आएगी, राष्ट्रीय नीतियों के गठन की बात आएगी, तो हम सब एक हैं। बीजेपी तो गदगद हो रही है, बसपा सपा और आप आगे कांग्रेस पार्टी का वोट काट रहे हैं। तो इसका मतलब बीजेपी को ये तो मान लिया ना उन्होंने कि वो चुनाव हार गए, इसलिए अब वो कौन किसकी वोट काटेगा उस पर आधारित है। देखिए, लोग जो हैं वो बहुत बुद्धिमान हैं, बीजेपी जरूर उन्हें नहीं मानती। बीजेपी मध्य प्रदेश के लोगों का अपमान कर रही है ये कहकर। मध्य प्रदेश के लोगों को पता है किसे सत्ता में लाना है और किसे सत्ता से भगाना है। भाजपा को भगाना है और कांग्रेस को लाना है, इसलिए आ रही है कांग्रेस। आजकल कमलनाथ कहते हैं कि अब मैं 18 का मॉडल नहीं रहा, मैं 23 का हो गया हूँ। एक वो चक्की वाला वो उनका बड़ी लाइन आजकल वायरल हो रही, कह रहे कमलनाथ की न्याय की चक्की चलेगी। इस चक्की में क्या पिसने वाला है सर? भ्रष्टाचारी पिसने वाले हैं, पेपर सॉल्वर का गिरोह पिसने वाला है, जिन्होंने किसानों पर गोलियां चलाई वो पिसने वाले हैं, जो दलितों पर पेशाब करते हैं वो पिसने वाले हैं, जो आदिवासियों और दलितों पर अत्याचार करते हैं वो पिसने वाले हैं, जो पिछड़ों का अधिकार छीनते हैं वो पिसने वाले हैं, जो बेटियों से अनाचार करते हैं वो पिसने वाले हैं। हर वो अन्यायी जिसने 18 साल से मध्य प्रदेश को लूटा है, उन सबको कानून और न्याय की चक्की में वो पिसने वाले हैं। क्या रणनीति है आपकी, क्योंकि आप जोड़ने वालों में से एक है कांग्रेस पार्टी में, और 20 में कांग्रेस पार्टी में जो बगावत की जो 2020 हुई थी, इस बार ऐसा ना हो जाए? कांग्रेस में जिनकी निष्ठा नहीं थी, जो जिनके लिए मंत्री पद ही जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य था, वो चले गए, उनको भाजपा मुबारक। अब कांग्रेस में वो निष्ठावान लोग बचे हैं 18 से 23 के बीच में, जिन्होंने भाजपा से लोहा लिया, संघर्ष किया लोगों के लिए, और वो लोग कांग्रेस के निष्ठावान हैं, मध्य प्रदेश के निष्ठावान हैं। उनकी निष्ठा कोई खरीद नहीं सकता। एमपी को लेकर रणदीप सिंह सुरजेवाला आगे क्या सोचते हैं, क्या भूमिका रहेगी एमपी में आगे? मेरी भूमिका उन सारे साथियों को की मदद करने की है जिनको हम टिकट नहीं दे पाए। मेरी भूमिका कांग्रेस के कार्यकर्ता ने जो 18 साल में जुल्म सहा है, उस जुल्म पर मरहम लगाने की है।
मेरी भूमिका कांग्रेस की गारंटियों को किसान के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, बच्चों के लिए उन गारंटियों को लागू करवाने की है एक कार्यकर्ता के तौर पे। इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हैं जो नाराज हैं सत्ता में आते उन्हें एडजस्ट करने की भूमिका रहेगी आपकी? हर कांग्रेस कार्यकर्ता को कांग्रेस की अगली सरकार में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए ताकि तरक्की का जो रथ है वो और गति से आगे बढ़े। एक रथ को चलाने वाला एक व्यक्ति हो, एक रथ को चलाने वाले हजारों व्यक्ति हों। जो लाखों कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो तरक्की के मध्य प्रदेश के इस रथ के श्री कृष्ण बनेंगे, ये हमारा मानना है। कमलनाथ और रणदीप सिंह सुरजेवाला का कॉम्बिनेशन कांग्रेस पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में इस बार कितना काम आने वाला है? क्योंकि बीजेपी ने शुरुआत में कहा था आपकी बार 200 पार, फिर नीचे आ गए और अब क्या कह रहे हैं वो कहने की जरूरत नहीं है आपको, आप तो खुद बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, संभवतः मुझसे ज्यादा। मेरा ये मानना है ना कमलनाथ महत्वपूर्ण है ना रणदीप सिंह सुरजेवाला। हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश का आम जनमानस और उसके साथ साथ कांग्रेस का साधारण कार्यकर्ता। जनता और कांग्रेस का गठजोड़ ये भाजपा के धनबल और बाहुबल को हरा देगा, ये आप देखिएगा। कल मैं एक बीजेपी के सीनियर नेता हैं, उनका इंटरव्यू कर रहा था। जो सवाल मैंने आपसे किया कि 18 और 23 में आप क्या अंतर देख रहे हैं, यही सवाल मैंने उनसे किया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी जो कार्यकर्ता था वो अनुशासन के दायरे में था 18 में और इस बार 23 में वो अनुशासन के दायरे में नहीं है। क्या यही फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला है? जी नहीं, मध्य प्रदेश के लोगों ने मन मना लिया है, संकल्प ले लिया है कि वो भाजपा के कुशासन से शिवराज सिंह चौहान और उनके सहयोगियों से छुटकारा लेंगे। और ये जो अनुशासनहीनता उनके अंदर दिखती है, सिर्फ उटब्बल दिखती है, जूतम पेजार दिखती है, जूतों में बढ़ती दाल भाजपा में दिखती है, ये सब उस झगड़े का, उस जो हार सामने खड़ी है, ये सब उसकी बौखलाहट का परिणाम है। सर बहुत बहुत धन्यवाद जी मीडिया से बातचीत के लिए। बहुत शुक्रिया और आपके दर्शकों को एक बार फिर मेरी शुभकामनाएं। रणदीप सिंह सुरजेवाला मध्य प्रदेश में कमलनाथ के चुनावी पार्टनर। 18 में कांग्रेस पार्टी ने करिश्मा किया था, 15 सालों की शिवराज सरकार को उखाड़ फेंका था। अब 23 में भी वही तैयारी है। रणदीप सिंह सुरजेवाला कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कमलनाथ के चेहरे पर एमपी में कांग्रेस पार्टी कमाल करेगी। हालांकि ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन रजत दुबे के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल।